दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन महादेव के प्रिय महीने में पवन एवं मंगलकारी सावन के तीसरे सोमवार व्रत में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने 2 सोमवार व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है तीसरे सोमवार व्रत के दिन। गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग सावन के तीसरे सोमवार के दिन बन रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन के तीसरी सोमवार व्रत के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन का महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं, खासकर सुहागन महिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन सावन के तीसरे सोमवार का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि इस दिन आप सोमवार के तीसरी सोमवार के दिन कौन से वह रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सोमवार व्रत के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना नहीं चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे। और इस सावन के तीसरे सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो सावन सोमवार की इस ज्ञान से भरपूर वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, आप बात कर लेते हैं। सावन श्रावण माह 2025 की शुरुआत 10 जुलाई गुरुवार से हो चुकी है और यह समाप्त होगा 9 अगस्त शनिवार को समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2025 में सावन के कुल 5 सोमवार आएंगे, जिसमें से पहले और दूसरा सोमवार निकल चुका है। अब आने वाला है तीसरा सोमवार, जो कि 28 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा और चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पांचवा 11 अगस्त 2025 श्रावण समाप्ति के बाद, पर अधिक मास के कारण कुछ लोग इसे भी मानते हैं। सावन सोमवार व्रत कैसे रखा जाता है? व्रत विधि: 1. पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. निर्जला या फलाहार व्रत: श्रद्धानुसार व्रती पूरे दिन निर्जल, बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। 3. पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आख के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा सावन सोमवार व्रत के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सावन सोमवार व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पे, विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान सावन सोमवार का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में सावन सोमवार व्रत की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगे। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें,
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। सावन सोमवार व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बच्चे, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है, और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो सावन सोमवार व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार सावन सोमवार का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल बायदार से अधिक शुभ योग। यह दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है। तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोया और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य कारण नहीं
बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा कम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। सावन सोमवार व्रत को चमेली की जड़ को उखाड़कर लाइन गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग भाई और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। सावन सोमवार व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलावी ला सकते हैं। सबसे पहली चीज है, हर आचार्य कहते हैं जो भक्त सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिला है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हर चरण केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट दुख या समस्या कभी ना आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती है। यह दिन सकारात्मक और समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। इन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु यह तो खुद पर डिपेंड करता है कि किसको कितने सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वह पूरी सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और इस पर भी अगर सावन के सॉन्ग, तो यह बहुत ही ज्यादा का महीना जो है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पड़ने वाले सभी सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि जो है वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्मों से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर शामिल करें। इससे गंगा जल स्नान माना जाता है। और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण न करें, हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करें। हर रंग महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हरा रंग पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद यह किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें, उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। और अगर शाम को समय ना हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे। और अच्छा तो का यह फूलों का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम शिव जी का अभिषेक करेंगे तो यहाँ पर एक थाली ले ली है। यहाँ पर हमने पीतल की थाली ली है, आप स्टील की भी ले सकते हैं। आप उसे किचन में उसे ना करते हो और इस पर देखिए, यह तो आप स्वास्तिक बना लीजिए
यहाँ पर मैं ओम बना रहे हूँ, अब हमें लेना है। और बेलपत्र का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का, स्फटिक का। यह अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी, यानी वाला भाग जो है वह उत्तर दिशा होना चाहिए, और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाले भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से भरिए। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। और हो सके आप जिस पत्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगा जल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी मान जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगा जल लेकर आए हैं, तो आप उसे गंगा जल का इस्तेमाल इस पूजन में कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस ओनली ऑन 2 से 3 गुना ही डालना है। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप मंत्र जाप करते रहें। और जल से अभिषेक करने के बाद यहां पर मैंने पंचामृत लिया है, यानी दूध उत्पादन की प्राप्ति है। तो अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक शिव जी का किया जाता है शिव जी को, और जल से आप अच्छे प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक काजल है। तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आप इसे डाल सकते हैं। अब देखिए, गंगा जल और फूलों की सहायता से स्थान के भाव से हम सभी को चिता दे देंगे, और जो कि कभी पवित्रीकरण कर लेंगे, अब अवश्य की भावना से यहाँ पर हमने कलवा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी को तिलक करेंगे, चंदन रोली अक्षत अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब और 2 का स्थापित करूंगी मैं, साथ ही जानू मारपीट कर देंगे। और देखिए, अगर आपके घर पर शिवलिंग ना हो, कि देखिए सबके घरों में शिवलिंग नहीं होता, तो आप बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पौधे के गमले में किस तरह से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें और साथ ही विसर्जन करें। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोजन और विसर्जन करते हैं। तो यहां पर देखिए, सभी को हमने चंदन रोली से तिलक कर दिया है। शिव जी को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें रोली, सिंदूर, कुमकुम नहीं की जाती। अब इसके साथ ही देखिए, शिवलिंग को भी हम वस्त्र की भावना से कर देंगे और चंदन का त्रिकुंड लगाकर फिर हम उनका श्रृंगार कर लेंगे, होता है। और इसके साथ ही देखिए, उन्हें अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, जो भी पूजा में आप चावल प्रयोग करें वह टूटा फूटा ना हो, आपका चावल होना चाहिए। कहा जाता है कि शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि चावल टूटे फटे ना हो। आप एकदम स्वच्छ चावल ही ले और चावल को थोड़ा गीला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हमें लेने हैं कुछ बेलपत्र। तो इस प्रकार से देखिए, दांडी तोड़कर चंदन से ठीक कर चिकनी साइड से हम बेलपत्र को समर्पित करेंगे। आप जबलपुर समर्पित करें, उससे पहले आप जो बेलपत्र होता है उसे पर कुछ ना कुछ आवश्यक लिखकर अर्पित करें। उसे पर ओम का चिन्ह बना ले या फिर राम लिख ले, आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आप कुछ ना लिख रहे हैं तो उसे पर थोड़ा सा तिलक लगा ले चंदन का, और उसे पर थोड़े से अक्षत रख ले, और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। आंकड़े के पत्ते हो अगर आपके पास तो आपको अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, और बेलपत्र आप 1-2 जितना इच्छा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि शमी पत्र अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र में साक्षात भोलेनाथ का बस माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, और आपको उसे किस तरीके से अर्पित करना है, जरूरी नहीं है कि जिस वक्त उसको तोड़ा जाए इस वक्त शिव जी को अर्पण करना है। आप रात के वक्त इसको तोड़ कर रख सकते हैं
और सुबह भोलेनाथ को इसको चढ़ा सकते हैं। आपको इसको धोना नहीं है, स्वच्छ नहीं करना है, तोड़ के रख लेना है और उसके बाद सब्जी को पैसे ही चढ़ता है। और एक जरूरी नहीं है जितनी वस्तु है हमने अर्पित की है उतनी ही आप करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो अगर कोई सच्ची माँ श्रद्धा से एक लोटा भी भगवान शिव पर अर्पित करता है तो उसको भी महादेव खुशी खुशी मान लेते हैं। आपको सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, वरना भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं सभी को हमने पुष्पित कर दिए हैं। जो भी मिठाई मिष्ठान मेरे रथु फल आपके घर पर उपलब्ध हो उनका होगा। श्रावण सोमवार की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे? और यह देखिए, कथा सुनने की अपेक्षा में पढ़ने को ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा मुख और कान दोनों ही पवित्र होते हैं। तो कथा हम आपको कथा भी सुना देते हैं, क्योंकि जब इतनी जानकारी दे रहे हैं तो कथा और बता ही देते हैं। यह सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति कथा, प्राचीन पौराणिक कथा, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहते थे, परंतु उनकी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। भगवान शिव से वरदान, एक दिन वे दोनों भगवान शिव के मंदिर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। ब्राह्मण बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस बालक की जन्म कुंडली में अल्पायु दोष था। ज्योतिषियों ने बताया कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे काशी पढ़ाई के लिए भेजा। साथ में एक ब्राह्मण मित्र को भेजा। मार्ग में वे दोनों भगवान शिव के मंदिरों में रुक रुक कर पूजा करते रहे। एक स्थान पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। उस समय कोई शुभ मुहूर्त बताने वाला नहीं था। उस ब्राह्मण पुत्र ने सही मुहूर्त बताकर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। विवाह के पश्चात जब वह 12वें वर्ष में प्रवेश करता है तभी मृत्यु का समय आ जाता है। यमदूत आते हैं और उसके प्राण ले जाते हैं। उसकी पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्ति करती है और लगातार सोमवार का व्रत करती है। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस बालक को पुनः जीवन दान देते हैं। उसके अल्पायु दोष का नाश हो जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है।